हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है बिहार का इतिहास। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप सभी लोग थ्योरी की क्लास करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम आपको थ्योरी की क्लास प्रोवाइड कर देंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैन तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? जो तारे या तारने वाला होता है। तीर्थकर को अरिहंत भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अरिहंत भी कहा जाता है। और अरिहंत का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको अरिहंत कहा जाता है। और अरिहंत का अर्थ क्या होता है? भगवान भी होता है। अरिहंत का अर्थ भगवान भी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने कैवल्य को प्राप्त कर लिया हो उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। 24 तीर्थकर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अजीत नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? गज था। अजीत जिसको जीता ना जा सके, इसे याद रखिएगा कि हाथी से आप जीत नहीं सकते हैं और हाथी को क्या कहते हैं? गज कहते हैं। संभवनाथ जी, घोड़े पर चढ़ना या घोड़े की रेस लगाना संभव है तो घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। अभिनंदन जी, अभिनंदन, आप हनुमान जी का अभिनंदन करते हैं तो हनुमान जी को किससे रिलेट कर सकते हैं? बंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभिनंदन आप किसका करते हैं? बंदर का अभिनंदन करते हैं। सुमित नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सुमित नाथ जी का प्रतीक चिन्ह चकवा है। सुमित को चकवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। पद्म प्रभु जी, पद्म प्रभु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। भगवान के पद्म में मतलब चरणों में आप कमल रखते हैं। सुपार्श्वनाथ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा। चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्ध चंद्र हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह क्या है? अर्ध चंद्र है। पुष्प पंत का प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर है। शीतलनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कल्पतरु है। श्रेयांश नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? गैंडा है। वाशुपूज्य का चिन्ह क्या है? भैंसा है। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? विमलनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है शुकर। अनंतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सेही है। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वज्र है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। कुंथुनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? छाग है, जिसे क्या कहते हैं? बकरा कहते हैं। अरहनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तगर कुसुम है। तगर कुसुम को क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। मुनि सुव्रत नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कुर्म है। व्रत में अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा। नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्पल है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। नमी और नेमी, इससे ध्यान रखिएगा। नम क्या क्या है? उत्पल है। और नेमिनाथ का क्या है? शंख है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ये 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए हैं, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध संगीति। 4 प्रमुख बौद्ध संगीति है। पहली है प्रथम बौद्ध संगीति। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? स्थल कौन सा है? सप्तपर्णी गुफा है। कहां पर हुई थी? राजगृह राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह राजगीर में हुई थी। इसका शासक कौन था? शासक था अजात शत्रु। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई है? 383 ईसा पूर्व में हुई है। बौद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद हुई है। बौद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई है? वैशाली बिहार में हुई है। इसके शासक कौन थे? इसके शासक थे कालाशोक। अध्यक्ष इसके कौन थे? सबाकमी। सबाकमी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। समय क्या है? 250 ईसा पूर्व है। स्थल कौन सा है? पाटलिपुत्र है। तत्कालीन मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी में। इसके शासक कौन थे? शासक इसके थे अशोक। और अध्यक्ष इसके कौन थे? मोगल्लीपुत्र तिस्स थे। मोगल्लीपुत्र तिस्स थे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत। समय क्या है? प्रथम शताब्दी है। कहां पर हुई है चतुर्थ बौद्ध संगीति? कुंडल वन में हुई है।
इसके शासक कौन थे? कनिष्क इसके शासक थे और अध्यक्ष इसके कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का है। नेक्स्ट है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। मठ है और स्थान है। ताबो मठ कहाँ पर है? तबो गांव में है, स्पीति घाटी में। नामग्याल मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ कहाँ पर है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। थिकसे मठ कहाँ पर है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। थिकसे और सासुर मठ कहाँ पर है? लद्दाख में है। मिंड्रालिंग मठ और रूमटेक मठ कहाँ पर है? राहुल स्पीत में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ पर है? देहरादून में। तवांग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। नामड्रालिंग मठ कहाँ पर है? गंगटोक। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम में है। बोधि मंडा मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मैसूर कर्नाटक में है और बोध गया बिहार में है। अरुणाचल प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक में है, बोध गया बिहार में है। बोधि मंडा मठ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? पहला जनपद कौन सा है? काशी है। राजधानी क्या है? वाराणसी है। दूसरा महाजनपद कौशल है। उत्तरी भाग में श्रावस्ती राजधानी है और दक्षिणी भाग में अयोध्या राजधानी है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा है। मगध की राजधानी क्या है? पहले क्या थी? गिरिव्रज थी और बाद में क्या हो गई है? पाटलिपुत्र हो गई है। वज्र संघ की राजधानी क्या है? मिथिला है, विदेह है और दूसरी क्या है? वैशाली लिच्छवी है। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर है। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमत है, जिसे सोथिवती भी कहते हैं। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पांचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी भाग में क्या है? अहिच्छत्र है। दक्षिणी भाग में कांपिल्य है। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराट नगरी है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोतन या पैठन में है। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पैठन में है। अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी भाग में उज्जैनी है और दक्षिणी भाग में महिष्मती है। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला में है। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? हाटक राजपुर में है। ये 16 जनपद है। राजधानी आप सभी लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको 15 लघु स्तंभ लेख बताए गए हैं, जिसमें पहला है सांची, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रुमिंदई कहाँ पर है? नेपाल तराई में है। कौशाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। निगलीवा कहाँ पर है? निगलीवा नेपाल तराई में है। सिद्धपुर लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में है। एरागुडी कहाँ पर है? एरागुडी आंध्र प्रदेश कुर्नूल में है। आप सभी लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गोवी मठ लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है? मैसूर कोपवाय में है। जतिंग रामेश्वर कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर में है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? मैसूर चिबल दुर्ग में है। पालकी गोंडू कहाँ पर है? गावी मठ से 4 मील दूर है। गावी मठ से 4 मील दूर है पालकी गोंडू। नेक्स्ट है राजूल मंडागिरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश कुर्नूल में है। एरागुडी और राजुल मंडागिरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश कुर्नूल में है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अहरोरा कहाँ पर है? अहरोरा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है। सारो मारो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश शहडोल में है। और नेतूर कहाँ पर है? मैसूर में है। नेतूर मैसूर। नेक्स्ट है प्रांत और राजधानी। प्राची मध्य प्रदेश प्रांत की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है? उज्जैन है। और कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन का नगरीय प्रशासन 6 समिति में विभक्त था। किसके शासन में? मौर्य शासन का जो नगरीय प्रशासन था 6 समिति में विभक्त था। पहला क्या है? पहला समिति है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना था। दूसरा क्या है? विदेशियों की देख रेख करना था। तृतीय समिति क्या है? जनगणना करना। और चतुर्थ समिति क्या है? व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करना। पंचम समिति क्या है? विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण करना। और षष्ठम समिति क्या है? बिक्री कर व्यवस्था करना। तो आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख और उसके विषय में। पहला शिलालेख है, पहले शिलालेख में किसके विषय में बताया गया है? इसमें पशु बल की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है समाज कल्याण, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा है। तीसरा शिलालेख है, अशोक के तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसके राज्य में प्रादेशिक राजउंग युक्तों को हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता था। इसमें बचत, धार्मिक नियम और अल्पव्यय को धम्म का अंग बताया गया है। धम्म के अंग कौन कौन से हैं? बचत है, धार्मिक नियम है, अल्पव्यय है। नेक्स्ट है शिलालेख फोर्थ कौन सा है? भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है। भेरी घोष की जगह पर क्या है? धम्म घोष है। पांचवा शिलालेख है धर्म महामंत्रों की नियुक्ति। किसमें है? 13वें वर्ष में है, प्रत्येक 13वें वर्ष में है। शिलालेख छठे में क्या है? आत्म नियंत्रण की शिक्षा। शिलालेख 7वें व 8वें में क्या कहा गया है? अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का वर्णन। तीर्थ यात्राओं का वर्णन किसमें है? शिलालेख 7 और 8 में दिया गया है। शिलालेख 9 में क्या कहा गया है? सच्ची भेंट व सच्चे शिष्टाचार का वर्णन। सच्चाई की बात किसमें की गई है? शिलालेख 9 में की गई है। शिलालेख 10 में क्या कहा गया है? कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। प्रजा के हित में सोचने के लिए किसमें कहा गया है? शिलालेख 10 में कहा गया है। शिलालेख 11 में क्या कहा गया है? कि धर्म की व्याख्या करना है, धर्म के वरदान को सर्वोच्च बताया है। धर्म के बारे में किसमें बताया गया है? शिलालेख 11 में। नेक्स्ट है शिलालेख 12, स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति। स्त्रियों की नियुक्ति व सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है, उनके विचारों को सम्मान देना। धार्मिक सहिष्णुता की नीति किस शिलालेख में है? 12 में है। शिलालेख 13 है कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राज्य का वर्णन। शिलालेख 13 में किया गया है। शिलालेख 14 में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। ये 14 शिलालेख यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।